Good evening, student. Today we have discussed the topic sexual reproductions. Student, as you have read, the plant undergoing sexual reproduction have different male and female parts. You know about student, इसमें ये दिखाया गया है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, सेम लाइक प्लांट में भी बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट्स डिफरेंट हैं. दीज आर स्टैमन एंड पिस्टल रिस्पेक्टिवली. द मेल पार्ट जो होता है वो हमारा स्टैमन कहलाता है एंड देन फीमेल पार्ट पिस्टल रिस्पेक्टिवली. जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और आर्गन. प्लांट में एनिमल मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सेम लाइक एनिमल में भी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट है. लाइक प्लांट, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो प्रोड्यूस गैमीट दैट फ्यूज टू द जाइगोट. बेटा मोस्टली प्लांट्स में या एनिमल्स में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? द यूनिट इज नोन एज गैमीट. द न्यू टर्म फॉर योर साइट्स, द न्यू टर्म इज नोन एज गैमीट, जिसे गैमीट बोलते हैं. जस्ट लाइक मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट बेटा दोनों ही डिफरेंट होते हैं और दोनों फ्यूज होकर एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस वन नोन एज जाइगोट. क्या कहलाती है बेटा ये? जाइगोट. द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एग. मेल गैमीट एनिमल और ह्यूमन बींग्स में क्या कहलाता है? स्पर्म कहलाता है एंड फीमेल गैमीट एग और ओबम कहलाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. सर जी वो जैसे जैसे मतलब आप कहते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा था कि प्लांट्स में भी जैसे मेल और फीमेल जैसे हम लोग होते हैं तो उसमें भी जो है उस तरीके के पार्ट होते हैं क्या? सेम लाइक. और ये जैसे गैमीट है, गैमीट का मतलब जैसे मान लो हम लोगों के यहाँ जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले भ्रूण बनता है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या है, तो वैसे कुछ होता है क्या उसमें? भ्रूण इज द सेकंड टर्म. फर्स्टली द मेल पार्ट प्रोड्यूस द गैमीट इज नोन एज स्पर्म. अच्छा, मेल में तो स्पर्म, मेल में स्पर्म, सेम लाइक फीमेल गैमीट प्रोड्यूस दिस एग इज नोन एज ओवम. और इसमें फूलों में या मतलब इनमें पेड़ में क्या कहा जाएगा? In case of plant, the flower is the reproductive part of plant. Flower is like a reproductive part. पहले फूल लिया है. Yes. I section of flower. फूल में बताया जा सकता है? Yes. Easily, just like the male gamete is known as sperm and female gamete बेटा ओबम कहलाता है. और जब यही स्पर्म गैमीट और ओबम आपस में फ्यूज होकर बेटा जाइगोट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जाइगोट. दिस इज नोन एज जाइगोट. और ये जाइगोट बनता कहाँ है? फूल के अंदर कि फूल के बाहर? In case of inside of the female part, same like structure just like a human being. Baby human में baby just like a inside the female body ना. In zygote which develop into the new individual, zygote से ही क्या बनता है बेटा? नया individual, नया बेबी बनता है. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction. बेटा मेल और फीमेल गैमीट का इस तरीके से आपस के फ्यूज होने को ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या कहलाता है? सेक्सुअल. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. क्लियर? फ्यूजन को टू गैदरिंग भी कह सकते हैं. नो, दिस इज टू गैदरिंग जस्ट लाइक अ साथ. दिस इज द फ्यूज जस्ट लाइक अ बोर्ड ना, द फ्यूज विद द प्लग. This is like fuse-like condition. Male and female are fused. So this is known as sexual reproduction. Student समझ में आ गया ये? In human being there is a reproductive system to produce male and female gamete, sperm and egg. Human being में भी reproductive system produce male and female gamete produce करते हैं जो sperm and egg हैं. It is the next session we shall discuss about the system in detail. Next. Good evening student. Today our new topic male reproductive system and male reproductive organ in the case of human being. बेटा अब हम ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे. तो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा क्या होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस. दिस इज द लाइक अ टू सराउंडेड स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक दिस इज राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज टेस्टिस बिकॉज बेटा ये पेयर में होती हैं, यानी दो होती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस.
सिंगुलर एंड टेस्टिस डबल होगी तो ये ठीक है ना, पेयर हो गया. नेक्स्ट टू स्पर्म डक्ट, they connect to the long bone structure this is known as sperm duct. they sperm production in the testis, sperm का प्रोडक्शन बेटा इन टेस्टिस में होता है, और ये जो डक्ट जो कनेक्टेड दिख रही है टेस्टिस से, इसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट. नेक्स्ट लाइक यूरेथ्रा, देयर द fully portion is known as just like urethra, and then penis, the passing of the sperm and then urine, this is known as like a penis area. The testes, firstly the first most organ is known as testes. पहला हमारा जो मेन ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो टेस्टिस है. टेस्टी प्रोड्यूस अ मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म. टेस्टी जो एक मेल गैमीट प्रोड्यूस करती है उसको हम स्पर्म बोलते हैं. एंड टेस्टिस सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम. टेस्टिस क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है. जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, हमने उसको कवर्ड कर दिया, तो टेस्टिस जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम. होल्ड द टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द रिमेन कूल, और ये टेस्टिस को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस ऑफ द टेस्टी, और ये टेस्टी एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करती है, यानी मिलियंस की फॉर्म में. थ्रो द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्पर्म हैज़ ए हेड, मिडिल पीस एंड ए टेल. दिस इज़ लाइक अ स्पर्म स्ट्रक्चर बेटा. स्पर्म की स्ट्रक्चर जो होती है वो मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड होती है. हेड एंड द लॉन्ग बन स्ट्रक्चर इन मिडिल पीस, और लास्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज टेल. ईच स्पर्म इज सिंगल विद द ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट, और ये सभी सेल कंपोनेंट्स को यूटिलाइज करती है. नेक्स्ट इज लाइक स्पर्म डक्ट. स्टूडेंट दिस इज द टेस्टिस, द पेयर फॉर्म, एंड द स्पर्म डक्ट आल्सो पेयर. स्पर्म डक्ट भी कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं. एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया. अब ये जो स्पर्म डक्ट है दिस इज नोन एज वास डिफरेंस. इसे क्या कहते हैं, वास डिफरेंस. द स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस 2 इन नंबर. सेम लाइक कि भाई टेस्टिस से एक स्पर्म डक्ट जुड़ी है तो दूसरी टेस्टिस से दूसरी स्पर्म जुड़ी है तो कितनी होगी, 2. इट इज़ यूज टू द डिलीवर सेमन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन. द मिक्सचर इज कॉल्ड सेमन, और ये जो स्पर्म के साथ जो मिक्सचर होता है इसे हम सैमन बोलते हैं. स्पर्म स्विम इन सैमन विद द हेल्प ऑफ टेल, और स्पर्म जो होते हैं सैमन में वो किससे, टेल की हेल्प से स्विम करते हैं. यूरेथेरा एंड पेनिस. यूरेथेरा इज अ ट्यूब रनिंग डाउन द पेनिस, इट कैरीज यूरिन एंड सेमन. यूरेथेरा है जो पेनिस की तरफ मूव आउट करता है, एंड इट कैरी यूरिन एंड सेमन, यानी पेनिस में यूरिन भी जाती है और सेमन भी पास होता है. पेनिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन विद ओपन आउटसाइड. पेनिस क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है मेल में जो आउटसाइड में प्रेजेंट है. इट इज़ यू डिलीवर सेमन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो सेमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या करता है, डिलीवर करता है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. वाई आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, क्योंकि यहीं पे ही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, इसीलिए इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू पास यूरिन, और पेनिस ही मेल गैमीट प्रोड्यूस करता हो, पेनिस ही यूरिन पास आउट करता है. दिस इज द ड्यूअल फंक्शन, ये 2 फंक्शन कैरी करता है. टुडे कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. वो जैसे आपने बताया कि ये क्या है, ये बॉल जो बॉल टाइप के हैं टेस्टिस. तो आपने बताया कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसका जन्म होता है, स्पर्म का, स्पर्म प्रोडक्शन. और स्पर्म ऐसा दिखता है ये वाला, इस टाइप. दिस इज लाइक स्पर्म. और एक बार में इसमें इन दोनों में मिलियन मतलब लाखों मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम. लाखों वन टाइम. और एक जो एक बच्चा बनता है, ओनली फ्यूज ओनली वन स्पर्म, और लाखों मतलब एक बच्चा बनने में ये लाखों पैदा होते हैं, लेकिन लाखों में से केवल एक काम का है, बाकी सब बेकार. ओनली वन स्पर्म आर यूटिलाइज्ड नाउ. जैसे मान लीजिए ये पैदा हुआ, इसमें से इन लाखों में से कोई एक ये है, तो इसके जान होती है क्या, इसमें they are the very healthy and they fuse with the female gamete. मतलब इसमें जान होती है. Yes, they're very healthy. Okay.